और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिनेमा में बन रहे उस गाने को लेकर भी कई कहानियां बन जाती हैं। उसी क्रम में हम आपको आज बताने जा रहे हैं ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी जिसे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, वो है वाह। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हिंदी सिनेमा और हिंदी सिनेमा का संगीत दोनों का साथ चोली दामन का साथ है। जब भी सिनेमा कमजोर पड़ता है अपने कथानक से, तो उसका संगीत उसे वैसा सहारा देता है जैसे उसमें कोई कमी ही ना हो। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आया है कि हिंदी सिनेमा का दर्शक सिनेमा के सिर्फ गानों को देखने के लिए ही वो बॉक्स ऑफिस पर जाकर टिकट कटा लेता है। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती। इसीलिए सिनेमा के निर्माता निर्देशक फिल्मों के मेकिंग पर जितना ध्यान देते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने सिनेमा के संगीत पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी होती है कि उनके सिनेमा का संगीत ही दर्शकों को बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर ला खड़ा कर देगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिनेमा में बन रहे उस गाने को लेकर भी कई कहानियां बन जाती हैं। उसी क्रम में हम आपको आज बताने जा रहे हैं ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी जिसे सुनकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, वो है वाह। चल ऊपर वाले को याद कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। तो चलिए बगैर समय गंवाए हम आपको बताते हैं वो दिलचस्प किस्सा। ये गीत अपनी लोकप्रियता की सारी हदें पार कर गया। ये गीत एक मिसाल है। इस गीत के संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। और इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से संगीतकार प्यारेलाल जी, जो अपने वसूलों के मामले में बहुत ही सख्त माने जाते थे, वो अपनी रचनात्मकता से किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं कर पाते थे। होते हैं कुछ लोग ऐसे, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे कई उदाहरण होंगे जो अपने उसूलों से कभी भी समझौता नहीं किए। तो हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल की। संगीतकार प्यारेलाल जी हमेशा अपने काम से काम रखते थे, और वैसे सही भी है कि जिसे अपना काम आता हो उसे बाकी चीज करने की जरूरत भी नहीं। यही कारण है कि संगीतकार प्यारेलाल जी अपनी रचनात्मकता को लेकर किसी भी निर्माता निर्देशक की एक भी नहीं सुनते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो सही कर रहे हैं। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, एक हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। संगीतकार प्यारेलाल जी के दोस्त उन्हें हमेशा थोड़ा सोशल और थोड़ा प्रैक्टिकल होने की सलाह देते रहते थे। दोस्तों की सलाह संगीतकार प्यारेलाल जी एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे। कभी कभी तो ऐसा भी मौका आता था कि वो सिर्फ मुस्कुरा देते थे। सिनेमा जगत के कुछ निर्माता निर्देशक उनसे नाराज होने लगे थे कि वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। ऐसी अफवाह फैलने लगी थी। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे। और ये बात घूमते घूमते एक शख्स के कान में पड़ी। वो व्यक्ति अच्छी तरीके से जानते थे कि ये जो बात मेरे कान में पड़ी है, ये सरासर गलत है। इत्तेफाक देखिए कि वो व्यक्ति संगीतकार प्यारेलाल जी के दोस्तों में से एक थे, और दोस्तों वो व्यक्ति थे आनंद बख्शी साहब। आनंद बख्शी साहब ने संगीतकार प्यारेलाल जी को अपने ही तरीके से समझाने की कोशिश की कि देखो, तुम्हारे इस रवैये से इस तरीके का अफवाह फैलने लगा है, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ की नीयत से उन्होंने संगीतकार प्यारेलाल साहब को फोन किया। संगीतकार प्यारेलाल साहब ने फोन उठाया। आनंद बख्शी साहब ने कहा, यार कैसे हो, एक कप चाय पिलाओगे? संगीतकार प्यारेलाल जी ने हामी भरी कि ठीक है, आ जाओ। अगले ही पल आनंद बख्शी साहब संगीतकार प्यारेलाल जी के घर पर थे।
संगीतकार प्यारेलाल साहब ने आनंद बख्शी साहब के लिए चाय मंगवाई। दोनों ने एक साथ चाय पी और अब आती है मुद्दे की बात। आनंद बख्शी साहब ने अपने जेब से एक कागज निकाला। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने संगीतकार प्यारेलाल साहब से कहा कि यार, मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। संगीतकार प्यारेलाल साहब ने कहा, हाँ सुनाओ। कविता पढ़ने के पहले आनंद बख्शी साहब ने कहा कि यार, ये कविता मैंने तुम्हारे लिए तो लिखी है, लेकिन अगर तुम इसे समझ जाओ तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। संगीतकार प्यारेलाल साहब ने कहा, पहले सुनाओ तो। तब आनंद बख्शी साहब ने वो कविता पढ़ी और कविता की लाइनें थीं, दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी, खेल यही रोज सुबह शाम करो प्यारे। ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। कविता सुनकर प्यारेलाल साहब ने मुस्कुरा दी। प्यारेलाल साहब को मुस्कुराता देख आनंद बख्शी साहब ने भी मुस्कुरा दिया, ये सोचते हुए कि शायद संगीतकार प्यारेलाल साहब को उनकी कविता समझ में आ गई। लेकिन अगले ही पल आनंद बख्शी साहब को लगा कि वो गलत है। संगीतकार प्यारेलाल जी को बात बात कुछ भी समझ में नहीं आई है। दरअसल उन दिनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब फिल्म हाथी मेरे साथी का संगीत देने में काफी ज्यादा व्यस्त थे। संगीतकार प्यारेलाल साहब ने जैसे ही आनंद बख्शी साहब की ये कविता सुनी, उन्हें लगा कि कविता की ये बोल सिनेमा के एक सिचुएशन से काफी ज्यादा मैच कर रहा है और संगीतकार प्यारेलाल साहब आनंद बख्शी को लेकर सीधा निकल गए लक्ष्मीकांत जी के घर पर। संगीतकार प्यारेलाल साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लक्ष्मीकांत जी ने पूछा, क्या बात है? उन्होंने आनंद बख्शी साहब को कहा कि आप वो कविता सुनाइए। आनंद बख्शी साहब ने वो कविता एक बार फिर से पढ़ी। लक्ष्मीकांत साहब को भी वो कविता बहुत पसंद आई। उन दोनों को ये बोल इतने पसंद आए कि उन लोगों ने तुरंत ही हारमोनियम लेकर उसके बोल पर अपनी धुनें बैठानी शुरू कर दी और देखते ही देखते उस बोल पर एक धुन तैयार हो गई। तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चलो जमूरे। जैसे ही धुन तैयार हो गई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब तीनों पहुंचे फिल्म के निर्माता और निर्देशक के घर पर। फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी वो धुन बहुत ही पसंद आई और अगले ही सप्ताह उस गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया। 1, 2, 3 आनंद बख्शी साहब के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत, आवाज किशोरदा की और पर्दे पे थे सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब। मेहरबानो, कदरदानो, दोस्तों। इस गीत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से फिल्माया गया राजेश खन्ना साहब और तनुजा जी पर। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। और इस गीत पर राजेश खन्ना साहब ने जो अभिनय किया वो बेहतरीन था। रस्सी पे गोरी ऐसे दौड़ी चली जाए, चल कर चले राम राम कर प्यारे। तो ये है दोस्तों इस सुपरहिट गाने की दिलचस्प कहानी। आनंद बख्शी साहब का ये नेक प्रयास बहुत ही सराहनीय है। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। अगर आपके नसीब में भी ऐसे दोस्त होंगे तो आप उन्हें सहेज के रखना ना भूलें। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की इस सुपरहिट जोड़ी के बारे में न जाने कितने किस्से हैं। उन किस्सों के परत को हम किसी और वीडियो में खोलेंगे, लेकिन चलते चलते हम आपको उनका एक किस्सा बताते चलें कि बहुत से लोगों को ऐसी जानकारी है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की पहली फिल्म पारसमणि थी। लेकिन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर आपकी जानकारी को थोड़ा संशोधित कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की बतौर संगीतकार पहली रिलीज फिल्म थी फिल्म पारसमणि। इससे पहले उन्होंने 4 फिल्मों में संगीत दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्में रिलीज नहीं हो पाई। पहली फिल्म जिसका नाम था हम तुम और वो, और फिल्म दोस्ती के संगीत ने तो इस खूबसूरत जोड़ी की कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अपने इस दोस्त और होस्ट को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार की नायाब किस्सों की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।
और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।